हेलो फ्रेंड, मैं दिनेश रोहेला स्टडी विद रोहेला जी चैनल पे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो ये परसेंटेज का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो हमने डाल दिया है, जिसकी लिंक अगर आपने नहीं देखा हो तो जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाके आप देख लीजिए। तो ये परसेंटेज की उस वीडियो में हमने कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन किए, इसमें थोड़े से उससे एडवांस लेवल के क्वेश्चन है जो देखेंगे। तो जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, यदि निधि की सैलरी राम से 25% कम हो तो राम की सैलरी निधि से कितना % अधिक है। ठीक है, तो परसेंट में पूछा है, तो पहले हम इनकी सैलरी देखते हैं। राम से 25% निधि की सैलरी राम से 25% कम हो। ठीक है, तो हमें सोचना है कि राम की सैलरी 100% है, तो राम से कितनी है निधि की सैलरी 25% कम। तो ये निधि की सैलरी राम की 100 है तो निधि की 75 होगी, 25% कम। अगर ऐसे डायरेक्ट निकालता नहीं आए तो आप ऐसे निकाल सकते हो। तो 100 का 25% बटे 100, 100 से 100 कट गया 25, तो निधि की सैलरी आएगी 25। ठीक है, अब यहाँ उसने कहा है कि राम की सैलरी निधि से कितने प्रतिशत अधिक है, तो इसको अधिक देखना है। और क्या किस में देखना है? परसेंट में। तो निधि से तो जिससे बोले उससे देखना है। अब निधि से कितने प्रतिशत अधिक है, तो अगर संख्या में देखें तो 25 अधिक है, लेकिन हमसे क्या पूछा? परसेंट में। तो निधि की सैलरी लिख लीजिए, क्योंकि उसने निधि से पूछा, और इन दोनों का डिफरेंस 25 इंटू 100, 25 3 75, और 3 से काट दो 100 को। 3 3 9 बचा 1 उतारी 0, 3 3 9 बचा 1। अब ये 0 तो है नहीं लगा सकते, तो यहाँ उतारी 0 तो लगाया पॉइंट, और 3 3 9, तो ये हर बार 3 3 में जाएगा, तो पॉइंट के 2 अंक के बाद हमें निकाल लेना है। तो ये राम की सैलरी निधि की सैलरी से 33.33% अधिक है। अगर संख्या में देखो तो 25 अधिक है, लेकिन परसेंटेज में देखना हमें तो कितनी अधिक है? 33.33% है। और अगर आपको सूत्र से निकालना हो तो ये सूत्र लगाइए और डायरेक्ट वैल्यू लाइए। रेट बटा 100 माइनस रेट इंटू 100। तो इस सूत्र में वैल्यू रखिए और डायरेक्ट आंसर। आर की जगह परसेंट 25 बटे 100 माइनस आर की जगह वापस 25, 100 में से 25 गए तो 75, ये वैल्यू बन जाएगी इंटू 100 और काट पीट के 33.33 आंसर। तो ये सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा अगला सवाल, इसको देखिए। यदि श्याम की एज राम से 40% अधिक हो तो राम की एज श्याम से कितने प्रतिशत कम है। पहले हम इन्हें की परसेंटेज में एज निकालेंगे। तो श्याम की एज राम से 40% अधिक है। किससे? राम से। तो राम की एज कितनी होगी? 100%, और श्याम की एज क्या है? राम से 40% अधिक, तो इसकी हो जाएगी 140। ठीक है, अब आगे उसने पूछा है कि राम की एज श्याम से कितना % कम है। जो ये राम है उसकी एज श्याम से कितना % कम है। श्याम की एज तो राम से 40% अधिक है, लेकिन इसकी एज 40% कम नहीं है, क्योंकि परसेंटेज में ऐसा ही होता है। ये संख्या में आपको दिख रहा है भले 40 का डिफरेंस, लेकिन परसेंटेज में 40 नहीं है। जैसे तो हम यहाँ पूछा है श्याम से कितने प्रतिशत कम है, तो श्याम से पूछा है तो हम श्याम की लेंगे 140, और इन दोनों का डिफरेंस 40 इंटू में 100, तो 0 से 0, और 10 का इंटू 40 में करेंगे तो 400 हो जाएगा। और इसको डायरेक्ट 14 से भी भाग दे सकते हैं, या फिर इसको काट के छोटी वैल्यू करके भाग दे सकते हैं। तो हम इसको छोटी वैल्यू कर लेते हैं। 400 का आधा 200, और 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7। दोनों में सेम संख्या से डिवाइड करना, जैसे हमने 2 से डिवाइड किया दोनों में, अगर वैल्यू और दूसरी होती तो और दूसरे से काट सकते हैं। अब हम 7 से इसमें भाग दे देंगे। 7 1 की ज़्यादा हो जाता है, 7 दून 14, बचा 6 उतारी 0, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 चंग 42, 7 7 49, 7 8 56। तो 8 बार में 56 चला जाएगा, 60 में 56 गया तो बचे 4 उतारी 0, तो लग गया पॉइंट। 7 5 35 बचा 5 उतारी 0, 7 7 49, तो 28.57% कम। तो राम की एज श्याम से कितने प्रतिशत कम है, तो 28.57%। अगर ऐसे देखें तो आपको 40 का डिफरेंस दिख रहा है,
लेकिन ये श्याम की एज राम से 40% अधिक है, लेकिन ये 40 श्याम से राम की 40% कम नहीं है। कम अगर परसेंट में देखें तो 28.57% है। तो ये परसेंटेज का अगला क्वेश्चन है, देखते हैं इसको करते हैं। यदि दिव्या के पास 5,000 रुपये है और महेश के पास 8,000 रुपये है, तो महेश के पास दिव्या से कितने % अधिक है। ठीक है, परसेंट पूछा है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में परसेंट का बहुत महत्व है। तो दिव्या के पास, ये लिख ली, दिव्या बराबर 5,000 रुपये है। महेश बाबू के पास 8,000 रुपये है। ठीक है, अगर रुपये में पूछे तो डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि दिव्या से 3,000 रुपये अधिक है, लेकिन क्या पूछा उसने, परसेंट में। परसेंट में देखते हैं तो दिव्या से कितने % अधिक है। अब उसने पूछा किससे, दिव्या से, तो जिससे पूछे उसको हम नीचे रखेंगे। तो दिव्या से पूछे तो दिव्या बराबर 5,000 और दोनों का डिफरेंस 3,000। ठीक, तो ऊपर लिख देंगे 3,000 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से काट दो 300 को, 5 6 का 30, जीरो की जीरो। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। तो महेश के पास दिव्या से 60% अधिक पैसे है। बहुत ही सिंपल है, अगर आप ऐसे बेसिक तरीके से समझ सकते तो मैं आपको समझाऊं। जैसे दिव्या के पास 5,000 रुपये है, तो कोई से भी वैल्यू परसेंट में 100% होती है, और ये 5,000 100% बराबर है, तो इसमें हम 100 का भाग दे देंगे। अब 100 का भाग देंगे तो 1% की वैल्यू निकली आएगी, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटी, तो 1% बराबर कितना आ गया, 50। अब 1% बराबर 50 है, तो 3,000 बराबर कितनी परसेंट है, क्योंकि 3,000 रुपये इसके पास ज़्यादा है, तो हम 50 का भाग दे देंगे 3,000 में। तो जीरो से जीरो, 5 6 के 30, और ये जीरो जीरो, तो देखो वो 60% आएगा। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी भी तरह से हम कर सकते हैं। तो सोच समझ के करिए और प्रश्न को पढ़ने में बहुत ही ध्यान और सावधानी रखिए, क्योंकि प्रश्न है जो भी है। तो ये अगला क्वेश्चन है, यदि रवि के पास 15,000 रुपये व श्याम के पास 12,000 रुपये है, तो श्याम के पास रवि से कितने % कम है। ठीक है, अब इसमें कम पूछा है, उसमें क्या पूछा था, कितने % अधिक है, पहले वाले क्वेश्चन में। तो हम ये लिख लेते हैं, रवि के पास 15,000 रुपये, तो रवि के पास 15,000 रुपये लिख लेते हैं। श्याम के पास 12,000 रुपये है, 12 लिख लिए। तो श्याम के पास रवि से कितना % कम है। ऑब्वियसली कम तो है, लेकिन क्या पूछा उसने, परसेंट में। अगर इसे डायरेक्ट देखो 3,000 रुपये कम है, लेकिन परसेंट में कुछ अलग ही मीटर है। तो अब यहाँ देखते हैं, इनका दोनों का डिफरेंस कितना है, 3,000। अब ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है, किससे पूछा उसने, श्याम के पास रवि से कितना % कम है। तो हमने पहले भी कहा था कि जिससे पूछे उसको नीचे रखना है। तो रवि से कितना % कम है, रवि से बोला, तो रवि बराबर कितना है, 15, तो हम नीचे लिखेंगे 15, ऊपर डिफरेंस लिखेंगे इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और 15 से 300 काट देंगे, 15 दूना 30, जीरो की जीरो। तो आ गया हमारा आंसर। तो 20% कम है, क्या है, श्याम के पास रवि से 20% कम रुपए है, परसेंट में देखें। और ऐसे देखो 3,000 कम है। तो ऐसे ही कंसेप्ट क्लियर वीडियो देखने के लिए स्टडी विद रोहेला जी चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। राम राम।